L25 is adopted. The voting has been completed. Please lock the machine. Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations. संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए शांति बहाली के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, जो मेजॉरिटी के साथ पास हो गया है। अब दुनिया के सारे देश एक साथ मिलकर, कुछ मजबूरी में, कुछ यूएन के दबाव में, कुछ इस प्रस्ताव के पास होने के बाद फिलिस्तीन की मदद करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। मासूमों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इजराइल को कंडम करना पड़ेगा। बड़ा ही विचित्र विचार लोगों के मन में आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव पेश किया गया तो काफ़ी देशों की वोटिंग हुई है, कौन किस पक्ष में खड़ा हुआ, हमारा देश कहाँ पर खड़ा हुआ। जब ये प्रस्ताव पेश किया गया था यूएन असेंबली में तो क्या वोटिंग रही, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में है उसने वोटिंग में ही भाग नहीं लिया। यानी कि भारत देश संयुक्त राष्ट्र में नहीं चाहता कि युद्ध विराम लगे, शांति बहाल हो, फिलिस्तीन और इजराइल में चल रही जंग का एक तरीके से अंत हो। विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश, भारत के एकमात्र नेता विश्वगुरु लेवल के, उनकी विश्व पटल पर क्या मंशा है आज वो स्पष्ट होगी। दक्षिण समूह देशों का जो साउथ ईस्ट देश हैं, हमारे चारों तरफ के, नेपाल, भूटान, मालदीव, हमारे चारों तरफ के जितने भी देश हैं, सब ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया, पर भारत ने अब्सटेन किया। इसमें गिनती में भाग नहीं लिया, वोटिंग में भाग भारत देश ने नहीं लिया। पूरा डाटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 120 लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की थी। इनमें से 120 लोगों की समर्थन में वोट पड़ी है, 14 लोगों ने अगेंस्ट में। 14 लोगों ने क्या कहा है, 14 देशों के प्रतिनिधियों ने, यानी कि 14 देशों ने कहा कि युद्ध विराम नहीं लगना चाहिए। 45 ने अब्सटेन किया, जिनमें हमारा देश भी शामिल है। अब्सटेन का मतलब वोटिंग में भाग नहीं लिया, अपने आप को वोटिंग से अलग कर लिया। पहले बताना चाहूँगा वो 14 कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने युद्ध विराम में रोक के लिए उसका समर्थन नहीं किया, उसके अगेंस्ट में वोटिंग की, यानी कि युद्ध चलता रहे, जो इजराइल कर रहा है वो होता रहे ऐसे ही। कौन कौन देश हैं उनमें से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इजराइल ने खुद किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, क्रेस रिपब्लिक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, न्यूरा, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे, टोंगा, छोटे छोटे कई देश हैं। मेन चेहरे हैं, यूएसए का है और खुद इजराइल है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चाहता है कि इजराइल ऐसे ही फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण करता रहे, मासूमों को निस्तनबूत करता रहे, बच्चों और महिलाओं को मारता रहे, आतंकवाद फैलाता रहे। अमेरिका का चेहरा देख लीजिए, क्या इन लोगों की मंशा है, क्या इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया, क्या इन्होंने इराक ईरान में किया, सब लोग जानते हैं। और हमारा देश को अब्सटेन करना ये दिखाता है कि वैश्विक लेवल पर विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश के एकमात्र नेता मोदी साहब का कद वास्तव में कितना बड़ा है। नरसंहार हो रहा है यार, मासूमा को मारे जाने, अस्पताल खून से लथपथ हैं, डेड बॉडी सड़ रही हैं, चारों तरफ बदबू ही फैली है, धुआं उठ रहा है, डिमोलिशंस हैं, ढेर बिल्डिंग गिर जाती है ना, किसी का पैर दिख रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है, निकालने वाले ही नहीं है, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल ने घोषणा की है कि हम ग्राउंड अटैक करेंगे, यानी कि पैदल रास्ते से जाकर जो हमास के द्वारा बंदी बनाए गए लोग हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। हम इजराइल के द्वारा ऐलान किया गया। उधर ईरान के साथ भी अमेरिका की मुठभेड़ हो गई है। ईरान के इलाके जो थे सीरिया में, उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया है। ये संकेत बिल्कुल ठीक नहीं है। और यूएसए की मंशा संयुक्त राष्ट्र में जो थी वो तो कतई स्वीकार्य नहीं है। नरसंहार के समर्थन करने वाले देशों का नाम मैंने आपको बताया। बड़ी ही विचित्र बात है साथियों, बहुत सारे लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत को
इतना बड़ा देश होने के नाते, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध विराम की को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र में जो बिल लाया गया था, इसके समर्थन में अपना वोटिंग देना चाहिए था, पर नहीं। ये चीज़ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत मंशा क्या है, मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर ये लोग सोचते क्या हैं। क्या हमें हमारे देश में नहीं पता मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विचार क्या हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, इन सब के विचार क्या हैं? जहाँ जहाँ अब चुनाव है ना, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मैंने दिखाया कितनी बार आपको, मोदी साहब राजस्थान में जाकर कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र कर देते हैं, पर जुनैद और नासिर हत्याकांड का जिक्र नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह, उस व्यक्ति जो दंगों में मारा गया था, हिंदू मुस्लिम के जो झड़प हुई थी, उसमें एक लड़का मारा गया था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में शायद, उसके पिताजी को टिकट दे दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, ये दिखाने के लिए देखिए हम तो एजेंडे वाला जो प्रोपेगेंडा है ना, उसमें जो फंसेगा, बलि चढ़ेगा, उनको रिवार्ड करेंगे। मुख्यमंत्री हैं असम के, कितनी बार उनके विचार सामने आ चुके हैं, कह दिया है मियाँ की तो हमें वोट ही नहीं चाहिए है, लगातार मदरसों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। और अब जिस तरीके से वहाँ वोटिंग से अब्सटेन करना दिखाता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। बेशक से संयुक्त राष्ट्र के दबाव में अब ये बिल पास हो गया है, इनको करना पड़ेगा। अब जो वहाँ से जो ऑर्डर आएगा वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो सब कुछ इनको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्ताव पास हो गया है। इसमें कोई भी देश पीछे नहीं हट सकता, मजबूरी हो जाएगी ये इनकी, डंडे के साथ अब करवाया जाएगा। बेशक से वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, पर ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का विश्वगुरु लेवल पर कद कितना है। दिखाना चाहूँगा, अभी रिसेंट की एक घटना दिखाना चाहूँगा आपको मैं। आपकी स्क्रीन पर देखें, आदमियों को आप जानते होंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कहा है, हमारे पूर्वजों ने गलती की जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर सारे मुसलमान बंटवारे के समय ही पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती। भाई साहब, अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज तुम जिस जगह पे हो वहाँ पर नहीं होते, क्योंकि तुमने नफरत फैलाकर, प्रोपेगेंडा चलाकर कुर्सी हथिया ली है, और आम आवाज़ जो जनता की उठ रही है उसको ताकत के बल पर दबा रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पर उतर गए हैं। गोदी मीडिया के सारे विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारी कुर्सी किसी न किसी तरह से बची हुई है। जनता आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगी, तब इनको कुर्सी से पटका जाएगा ना, तब ये उतरेंगे, नहीं तो कुर्सी से नहीं उतरने वाले भाई साहब ये लोग। और अब इस तरह के स्टेटमेंट देना कि अगर हमारे पूर्वजों की गलती है, तो हमारे पूर्वज तो और भी थे, इससे और थोड़े पहले चले जाइए, आज़ादी से पहले जिन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई थी। 11 साल के खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर लटक गए थे। मुस्लिम समुदाय के कई आइकन, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, फांसी उनको दी गई थी, कई साल जेलों में बिता दी, वहीं पर मर भी गए बेचारे, शहीद हो गए इस देश के लिए। तो क्या उन्होंने कुछ गलती की थी ये गोली खाकर? सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। उस समय सिचुएशंस क्या थी, उस पर सुझाव ये देंगे महाशय जो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, दिखाते हैं कि यहीं पर लोग बच्चों को पढ़ना चाहिए, संस्कृति की व्याख्या करते रहते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेशों में भेज रखा है, सबको वहीं पर पढ़ रहे हैं। ये अंधभक्तों का प्रोपेगेंडा होता है, और इनकी भारतीय जनता पार्टी की असल मनसा को दिखाता है कि मुसलमानों के प्रति इनका सोचना क्या है। तो मुसलमान इस देश और दुनिया में कहीं पर भी होंगे, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनके ऊपर जो नरसंहार हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये मत सोचिए। आइनफ उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, हिंदुत्व के नाम पर क्या होता है, लव जिहाद के नाम पर क्या होता है, गोरक्षा के नाम पर क्या होता है। कोई छुपी हुई बातें नहीं है। माहौल ऐसा हो चुका है, एक बहस के चलते ही मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जाता है, शोभा यात्रा के नाम पर तांडव होता है, मस्जिद और टोपी वाला देखते ही अंदर का हिंदुत्व लोगों का फूट पड़ता है। और जिस तरीके से एक और खबर निकल कर आ रही है अब कि इजराइल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी गाजा से बंद कर दी है, ताकि जो वो वहाँ पर नरसंहार कर रहा है उसको देश और दुनिया, विश्व के लोग देख ना सकें। पर आस जैसे लगाई जाए थी, लोगों की आवाज़ उठी बड़ी संख्या में। एलोन मास्क है जो सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, स्टारलिंक उनकी कंपनी है, उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने कह रखा है, ऐलान कर दिया है कि इंटरनेशनली फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, सभी देशों की इसकी पर सहमति, इसलिए हम स्टारलिंक से इंटरनेट सुविधा वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जारी रखेंगे।
कितना बड़ा दिल है। हमारे देश में बड़े बड़े आइकन, बड़े बड़े उद्योगपति, शहंशाह बादशाह उफ नहीं कर पाते सत्ताधारी पार्टी के आगे, और जहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा है, वहीं उसी देश के बासिंदे और सबसे बड़े उद्योगपति, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर आज फिलिस्तीन में अपनी कंपनी की इंटरनेट सेवाएं को जारी करने के लिए सोशल मीडिया पर सरेआम ऐलान कर रहा है। ये होता है दिल, ये होता है कलेजा, ये होता है लोकतंत्र की सच्चाई। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी बोल देगा तो कल ही ईडी यहाँ पर पहुँच जाएगी, सीबीआई पहुँच जाएगी, आवाज़ को दबा दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति से भी लोग इस तरह से सवाल करते हैं जैसे एक आम लोग उससे सवाल कर रहे हो। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की जनता को पत्रकारों के माध्यम से जवाब देना होता है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किसी को बताया गया होगा संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के नहीं भाग नहीं लेना, तभी ये हुआ है। और चुप्पी साधना, मुसलमानों के प्रति विष उगलना कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये विश्वगुरु लेवल की बात है या एक प्रोपेगेंडा चलाने वाले, नफरतबाज वाले, मानसिकता वाली बातें हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।